गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 6 में कंबशन एंड फ्लेम का दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो में बने रहें। तो कंबशन और फ्लेम में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में। अब यहां पर पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन के लिए कौन कौन सा कंडीशन जो है वो आवश्यक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन में अगर बात करेंगे तो जो कंडीशन नेसेसरी है उसमें पहला होना चाहिए कंबस्टिबल सब्सटेंस। ए हो गया कंबस्टिबल सब्सटेंस, इसमें होना चाहिए कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। सब्सटेंस दैट बर्न, जैसे कि जो भी सब्सटेंस दैट बर्न्स, जो सब्सटेंस बर्न होते हैं, बर्न्स, इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। एंड कंबस्टिबल सब्सटेंस इज फूड फॉर फायर। इट इज फूड फॉर फायर। फायर का भोजन है कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस इज फूड फॉर फायर। और व्हेन फायर स्टार्ट्स, जैसे कि आग लगना शुरू होता है तो हम लोग अगल बगल देखते हैं कि जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको हटाने लगते हैं। कंबस्टिबल आग लगने के बाद कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम हटाते हैं। तो जितना भी पहला रेमेडी होता है कि हम कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटाते हैं। दूसरा कंडीशन में दैट इज we remove all combustible substance, we remove all combustible substance, हम लोग सारे combustible substance को हटाते हैं। which all combustible substance when fire starts, जब आग लगती है तो हम जितने भी जलने वाले पदार्थ हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब फ्यूल हैं, उनको हम लोग हटाते हैं। ये जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्यूल, उनको हम हटाते हैं। दूसरा कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। ये सपोर्टर ऑफ कंबशन का सपोर्टर ऑफ कंबशन। सपोर्टर ऑफ कंबशन में एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन के लिए एयर बहुत नेसेसरी है। एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। और तीसरा है हीटिंग कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस का को हीट करना भी उतना ही जरूरी है। होना क्या चाहिए कंबशन के लिए? जो 3 कंडीशन है, आपके पास ईंधन फ्यूल होना चाहिए, सपोर्टर ऑफ कंबशन मतलब एयर क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है, और तीसरा आप उसको हीट चाहिए, उसको हीट करना होता है। हीटेड टू सर्टेन टेम्परेचर, उसको हम लोग हीट करते हैं सर्टेन टेम्परेचर पर ताकि वो आसानी से कंबशन कर सके। तो यहां पर सब्सटेंस दैट कैन बर्न इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। यहां कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या हो गया? कंबस्टिबल सब्सटेंस ये क्या होता है? और फ्यूल कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम लोग फ्यूल भी कहते हैं। और ये कंबस्टिबल सब्सटेंस और फ्यूल क्या होता है? विच कैन बर्न, जो जल सकते हैं उनको कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, जो जल सकते हैं। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस जो आसानी से जल जाए तो वो कंबस्टिबल हो गया। कंबस्टिबल सब्सटेंस का दूसरा नाम होता है फ्यूल ईंधन मीन्स कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो जितना भी जलने योग्य चीज है वो सब कंबस्टिबल सब्सटेंस है।
तो कंबस्टिबल सब्सटेंस में जैसे कि आपका हो गया पेपर, जैसे कि हो गया जो भी चीज लेते हैं, हर कोई एक ही टेम्परेचर पर तो नहीं कंबशन करेगा, लेकिन सब चीज का कंबशन अलग अलग तापक्रमों पर होता है। डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ कंबशन, डिफरेंट हीट से वो कंबशन करते हैं। तो किसी का जल्दी थोड़ा टेम्परेचर में कोई आपका कंबशन हो जाएगा, कोई थोड़ा ज्यादा होगा, कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर होगा। तो इसमें हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस को क्या करते हैं, दीज कंबस्टिबल सब्सटेंस substance is heated to its ignition temperature, is heated to its ignition temperature. This combustible substance is heated to its ignition temperature so that it may undergo combustion. देखिए, ये जो जलनीय पदार्थ है, ये जो फ्यूल है, उनको हीट करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पर ताकि उनका कंबशन हो सके। ये इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना जरूरी होता है, उससे कम टेम्परेचर पर कंबशन नहीं हो पाएगा। लोअर देन इग्निशन टेम्परेचर आप किसी सब्सटेंस को बर्न करेंगे तो उनका कंबशन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे कि इग्निशन टेम्परेचर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो इग्निशन टेम्परेचर वो एक मिनिमम टेम्परेचर है। इग्निशन टेम्परेचर, यहां पर इग्निशन टेम्परेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। Ignition temperature. What is ignition temperature? ये ignition temperature, ignition temperature, ignition temperature, ignition temperature क्या है? लोएस्ट टेम्परेचर है ये, जिस पर लोएस्ट टेम्परेचर एट विच it is the lowest temperature, ये लोएस्ट टेम्परेचर है। at which substance catch fire and starts burning, वो इग्निशन टेम्परेचर वो न्यूनतम टेम्परेचर है जिस पर किसी सब्सटेंस में आग लग जाती है, फायर लग जाता है। वो इग्निशन टेम्परेचर एक लोएस्ट टेम्परेचर है जिसे किसी सब्सटेंस में आग लग जाती है और उनका जलना शुरू हो जाता है, तो इस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम एक वुड, ये क्या है आपका वुड हो गया, वुड, और यहां पर हमने दूसरे पात्र में लिया है, ये वुड है, और दूसरे पात्र में हमने वाटर लिया है, ये है वाटर, ये यहां पर केरोसिन ऑयल इसमें है, इसमें केरोसिन ऑयल है और इसमें वुड है। तो ये वुड हीटेड लिटिल, अगर इसको इफ इट इज हीटेड लिटिल डू नॉट कैच फायर, अगर इनको थोड़ा सा हीट किया जाए तो उनमें आग नहीं लगेगी। अब केरोसिन ऑयल इज heated little, it catches fire, ये इसमें क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। मतलब इफ इट इज हीटेड लिटिल, अगर इनको लिटिल हीट किया जाए
तो इट डज नॉट कैच फायर, जिसमें आग नहीं लगेगा। लेकिन केरोसिन ऑयल में थोड़ा सा हीट करेंगे तो इसमें आग लग जाएगा। तो इसमें क्या हम लोग पाते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर, हियर वी फाइंड that ignition temperature of wood, that ignition temperature of wood is higher than kerosene oil। हम लोग पाते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर वुड का जो होता है वो केरोसिन ऑयल से ज्यादा होता है। तो यहां पर और इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन इज लोअर देन वुड। यू कैन से इग्निशन टेम्परेचर ऑफ kerosene is lower than wood। इनका इग्निशन टेम्परेचर लकड़ी से कम होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर उतना ताप है जिस पर उसका वह मिनिमम टेम्परेचर है। किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर वह मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर क्या होता है कि किसी चीज में उस पर आग लग जाए। दैट मिनिमम टेम्परेचर सब्सटेंस कैच फायर। इग्निशन टेम्परेचर इज दैट मिनिमम टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस में आग लग जाए तो वो इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो यहां पर केरोसिन ऑयल और वुड के केसेस में हमने चर्चा किया कि वुड में थोड़ा हीट किए तो इसमें फायर नहीं हुआ, लेकिन केरोसिन को लिटिल हीट करने पर इसमें कैच फायर हो गया। तो इसके जलने का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम है और इसका थोड़ा बहुत हाई है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सबके जलने का हीट जो है, सबके जलने का टेम्परेचर अलग अलग होता है और उस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं क्योंकि वो मिनिमम टेम्परेचर है आग लगने के लिए, फायर कैच करने के लिए। यहां पर एक और एक्सपेरिमेंट से हम देखेंगे, जैसे कि इग्निशन टेम्परेचर में यहां बच्चों ध्यान देंगे कि मान लीजिए दिस इज योर कैंडल, ये आपके कैंडल्स हैं और ये कैंडल्स में दिस इज योर कैंडल्स और ये कैंडल इज ग्लोइंग कैंडल, कैंडल ग्लो कर रहा है। सेकेंड ऑल्सो हियर इज ऑल्सो ए कैंडल, दिस कैंडल इज ऑल्सो ग्लोइंग, ये कैंडल भी क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। दिस कैंडल इज ऑल्सो ग्लोइंग, इसमें भी ग्लो कर रहा है। तो यहां क्या कर रहे हैं कि अब इस पे एक पेपर कप हम बैठाते हैं। दिस इज अ पेपर कप, पेपर कप इस तरह से है। दिस इज योर पेपर कप को यहां पर रखा जा रहा है। तो इसमें क्या है कि ये एम्प्टी पेपर कप है, दिस इज एम्प्टी पेपर कप, ये खाली पेपर कप है। तो ये क्या होगा, इट कैचेस फायर इजीली। एम्प्टी पेपर कप कैचेस फायर इजीली, ये इसमें आग आसानी से लग जाता है। लेकिन एक और पेपर कप ले रहे हैं हम इसमें, और इसमें क्या कर दे रहे हैं, पेपर कप में इसमें पानी भरा हुआ पेपर कप है। दिस इज पेपर कप और इसमें क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर इज फिल्ड। इसमें पेपर कप बनाए हैं और इसमें पेपर कप में पानी भरा हुआ है, ये पानी, पेपर कप कंटेनिंग वाटर। ये क्या है, ये पेपर कप है, पेपर कप कंटेनिंग वाटर। इस पेपर कप में वाटर कंटेंट है। देखिए हमने ये बताने के लिए कि इग्निशन टेम्परेचर कैसे बढ़ सकते हैं,
एक है पेपर कप, जिसमें केवल जो है पेपर है, एम्प्टी पेपर है, इसमें कुछ डाला गया नहीं है, उसको कैंडल के फ्लेम के ऊपर रख दिया जाता है। तो ये जो एम्प्टी पेपर कप है ये तुरंत बर्न कर जाता है। लेकिन दूसरे पेपर कप में हमने पानी दे दिया, पानी देने के बाद फिर इसको कैंडल के फ्लेम के ऊपर रख दिया, तो ये क्या होता है, पेपर कप कंटेनिंग वाटर डू नॉट बर्न। ये क्या होता है, डू नॉट बर्न, ये जलते नहीं है। पेपर कप जिनमें पानी था वो जल नहीं रहे हैं। तो क्यों, क्योंकि यहां पर रीजन, इसका रीजन ये देंगे, रीजन ये है, कारण कि हीट सप्लाई टू पेपर कप, हीट सप्लाई टू पेपर कप, heat supplied to paper cup is transferred to water, is transferred to water। ये हीट जो है वो वाटर को सप्लाई हो जाता है। यहां पर जो हीटिंग हो रहा है वो किसको सप्लाई हो रहा है, वाटर इनसाइड इट। तो वाटर में हमने क्लास 6 में पढ़ाया था कि वाटर में जो ट्रांसफर का मोड है वो कंडक्शन होता है, वाटर में कन्वेक्शन मतलब। लेकिन इसमें क्या होता है कि हीट सप्लाई टू वाटर इनसाइड इट, ठीक, ड्यू टू कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ हीट, ड्यू टू कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ हीट। वाटर में हीट का सप्लाई कन्वेक्शन द्वारा होता है। तो ड्यू टू कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पेपर कप टू वाटर, फ्रॉम पेपर कप टू वाटर, पेपर कप से वाटर में, द पेपर कप डू नॉट गेट हीटेड, द पेपर कप डू नॉट गेट हीटेड। इसमें ये हीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो हीट मिल रहा है इसको, ये सारा का सीधा, मान लिया हमारे पास 10 जूल को हीट हुआ, हम दूसरे वाटर को सप्लाई करते गए, वाटर को सप्लाई कर दिए, तो ये लगातार हीट को, वाटर को सप्लाई करने के कारण पेपर कप जो होता है नहीं जल पाता है, इसमें फायर नहीं लग पाते हैं, क्योंकि जो भी हीट यहां से मिल रहा है वो अपने पर आने वाली हीट वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, वाटर को दे रहा है, फिर वो जैसे का तैसे ही है। तो सो पेपर अपने इग्निशन टेम्परेचर को नहीं एक्वायर कर पा रहा है, एंड सो इट डज नॉट बर्न, और वो बर्न नहीं कर पाता है। अब यहां पर देखेंगे बच्चों कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, व्हाट इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, यहां पर अब एक है, इसको नोटिस जरूर करेंगे। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या है, इसके बारे में। द सब्सटेंस विच हैज वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, वैसे सब्सटेंस जो थोड़ा सा टेम्परेचर हो उनके जलने का, कभी टेम्परेचर में उनमें फायर लग जाते हो, तो वैसे सब्सटेंस को इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या है कि दोज सब्सटेंस विच हैव वेरी low, those substance which have very low ignition temperature, टेम्परेचर, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, एंड कैन इजीली कैच फायर, एंड
can, low ignition temperature and can easily catch fire. ये आसानी से इनमें आग लग जाता है. ये easily catch fire, इनमें आसानी से आग पकड़ लेता है. तो वैसे सब्सटेंस को इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं. वैसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम ही टेम्परेचर पर वो इग्नाइट कर जाए, जल जाए, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. और इग्निशन टेम्परेचर कम हो और उसमें आग जो है तुरंत लग जाए, पलक झपकते, तो वैसे को बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. तो आपके नजर में कौन कौन सा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है? जैसे हो गया पेट्रोल. पेट्रोल में थोड़ा सा लगा फट से पकड़ लेता है यार, तो पेट्रोल हो गया. इसके बाद these inflammable substance are inflammable substance. तो inflammable L-A-mable substance are inflammable substance are. इसमें हो गया पेट्रोल, क्या है जिसमें तुरंत आग. पेट्रोल हो गया आपका. अल्कोहल हो गया. एलपीजी, ये एलपीजी भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, उस पर लिखा ही रहता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है. ये इसमें तुरंत कैच फायर कर लेता है, तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस इसको कहते हैं. तो देखिए यहां पर ये सब इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है. दो सब्सटेंस which have very low ignition temperature and can catch fire, easily catch fire, तो उस सब्सटेंस को इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं. पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, ये सब क्या है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है. इसमें आग आसानी से लग जाते हैं. कैच फायर इजीली, कैन कैच फायर इजीली. अब यहां पर से हम लोग चलेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट के तरफ कि देखिए अगर बात करें इग्निशन टेम्परेचर की, तो किसी का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, किसी का ज्यादा होता है. तो स्टूडेंट्स यहां पर इग्निशन टेम्परेचर की बात की जाए तो ये आपका हुआ पेपर. देखिए इसी पेपर पर अगर हम बात करेंगे, थोड़े से माचिस का प्रयोग करने से इसमें आग लग जाती है. देखिए ये कैसे, ये तुरंत, तो इसका टेम्परेचर सी हियर, इसका इसमें आग पकड़ लिया. ये देखिए इग्निशन टेम्परेचर इसका कम है, लेकिन इसको अगर हम कोयला में लगाते हैं तो नहीं पकड़ रहा है. इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है. तो ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर वाला ये सब्सटेंस हो गया. पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम था, बिकॉज इस पर आप माचिस का भी डालेंगे तो इसका इग्निशन टेम्परेचर पर जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो बर्न नहीं करेगा. ये देखिए यहाँ पर कितना भी आप कोशिश कर लें, दिस कोल विल नॉट बर्न. ये कोल बर्न नहीं कर रहा है, मतलब इसका इग्निशन टेम्परेचर देखिए, इग्निशन टेम्परेचर हाई है. वही थोड़ा सा पेपर में लगा देंगे तो वो जल्दी इग्नाइट कर जाएगा, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है. तो ये हो गया. लकड़ी में भी देखेंगे तो वही बात है. तो ग्रीन सब्सटेंस का भी इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होगा. तो यहां पर यही देख रहे हैं कि इग्निशन टेम्परेचर का, अगर जिसका बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर है तो वो आसानी से क्या होगा कि उसमें कैच फायर होगा. उसको बोलेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. वो सब्सटेंस हो जाएंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहलाते हैं. ये हुआ. तो अब हम लोग चलेंगे, हम लोग देखिए यहां पर ये मैच स्टिक्स है. हैव यू सीन, दिस इज अ मैच स्टिक्स, माचिस की तिल्ली, दिस इज मैच स्टिक्स. तो ये मैच स्टिक्स की कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी पर जाएंगे. तो मैच स्टिक्स क्या है? ए शॉर्ट थिन, मैच स्टिक्स की बात करेंगे. मैच स्टिक्स यहां पर टी, मैच स्टिक. मैच स्टिक क्या है? ये है शॉर्ट थिन, ये शॉर्ट थिन पीस ऑफ वुड. ये क्या है बच्चों? ये है शॉर्ट थिन पीस ऑफ वुड. ये हो गया अ शॉर्ट थिन पीस ऑफ वुड, पीस ऑफ
wood, a short thin piece of wood having chemical coated at one end. देखिए केमिकल कोटेड एट वन एंड which is used to light a fire. कब लाइट करेगा फायर का? when rubbed against rough surfaces. when rubbed against rough surfaces. जब इनको रुखड़े सतह के साथ इनको रगड़ा जाता है तो ये फायर कैच करते हैं। जैसे देखिए ये सरफेस थोड़ा इससे रुखड़ा होता है, ये चिकना सरफेस है, ये देखो थोड़ा रुखड़ा होता है। तो ए शॉर्ट थिन पीस ऑफ वुड, मैचस्टिक, ए शॉर्ट थिन पीस ऑफ वुड हैविंग केमिकल कोटेड एट वन एंड, एक एंड में केमिकल कोटेड है एंड यूज, यही एंड को यूज टू लाइट ए फायर, इस एंड को हम लोग फायर को लाइट करने में यूज करते हैं जब इसको हम किसी रफ सरफेस के साथ हिट करते हैं, रगड़ते हैं। यहां पर तो हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक्स जो है बहुत पुराना है, माचिस की कहानी बहुत पुरानी है। हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक्स इज वेरी ओल्ड। हिस्ट्री ऑफ matchstick is very old। माचिस की कहानी बहुत पुरानी है कि पहले जो था about 5000 years ago, about 5000 वर्ष, 5000 years ago, 5000 वर्ष पहले क्या होता था? A small piece of pine, पाइन मतलब कि एक पेड़ है, उस पेड़ का स्मॉल वुड को लेके सल्फर में डुबाया जाता था। मतलब पाइन वुड इज डिप्ड इन सल्फर, उसको सल्फर में डुबाया जाता था और उसी को माचिस के रूप में एंशिएंट इजिप्ट में लोग प्रयोग करते थे। प्राचीन इजिप्ट में माचिस, जो पाइन का सॉफ्ट वुड छोटा सा होता था, उसको सल्फर में डिप करके रखते थे और उसी को वो लोग बर्न करने में यूज करते थे मैचस्टिक्स। लेकिन आज की कहानी लेटर मॉडर्न, आज अब जो है कि अब नाउ डे, अर्लियर, पहले जो माचिस बना, अर्लियर मिक्सचर ऑफ, माचिस में क्या होता है? इट कंटेन्स मिक्सचर। इसमें क्या चीज का मिक्सचर होता है? मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट एंड व्हाइट फॉस्फोरस, और इसमें व्हाइट फॉस्फोरस होता था, व्हाइट फॉस्फोरस विथ सम ग्लू, इसमें कोई एक ग्लू लगाया जाता था, विथ सम ग्लू, एंड स्टार्च वाज, इतना सारा मिश्रण होता है, स्टार्च वाज applied to head of matchsticks was rubbed and was rubbed against rough surfaces, surfaces। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों,
कि हम लोग जो पुराने समय में माचिस की तिल्लियां बनती थी, ये इसमें मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता था। इसमें मिक्सचर होता था एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, दूसरा होता था पोटासियम क्लोरेट KClO3 और श्वेत फास्फोरस, उसके साथ कुछ ग्लू इसमें लगा दिया जाता था और स्टार्च कहां, इसके हेड पर। तो इसको जो है रफ सरफेस के पास रगड़ करके इससे फायर प्रोड्यूस करता था। लो, तो व्हाइट फास्फोरस क्या होता था, रेड इग्नाइट करता था। व्हाइट फास्फोरस गेट इग्नाइटेड, व्हाइट phosphorus got ignited due to heat of friction, and this started the combustion. The combustion of matchsticks. Started the combustion of matchsticks. इससे मैचस्टिक की तिल्ली जल जाती थी। लेकिन इसमें जो फास्फोरस प्रयोग किया गया है, व्हाइट फास्फोरस, वो काफी रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, और दूसरा ये पॉइजनस भी है। तो व्हाइट फास्फोरस इन मेकिंग मैचस्टिक्स जो था ईयरलियर, पहले जो बनता था, वो प्रूव टू बी डेंजरस। इसमें व्हाइट फास्फोरस पहले मैचस्टिक्स में प्रयोग किया जाता था, और ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया कि ये डेंजरस है, इट इज डेंजरस। एंड फॉर वर्कर्स जो एंगेज होते थे मैचस्टिक्स में, फैक्ट्रीज में जो मैचस्टिक जहां बनता है वहां पर जो वर्कर्स काम करते थे, उनको व्हाइट फास्फोरस का खतरा होता था। तो खतरा होता था बहुत ज्यादा। तो एयरलियर मैचस्टिक्स में क्या क्या रहता था, उसमें याद रखिएगा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। तो आज भी ये है माचिस में एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ये आज भी है, आपको बता दें। पोटासियम क्लोरेट, आज जो माचिस बन रही है वो भी पोटासियम क्लोरेट भी है। अब जो है यहाँ व्हाइट फास्फोरस नहीं है, ये चीज नहीं है, अब स्टार्च नहीं है। आज जो माचिस बन रहा है उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और केवल पोटासियम क्लोरेट है। पुराने जो माचिस थे उसमें ये था व्हाइट फास्फोरस, ग्लू, स्टार्च वेयर अप्लाइड होते थे। लेकिन आज के माचिस में वैसी बात नहीं है। अब यहां पर these days हेड ऑफ मैचस्टिक्स जो होते हैं वो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटासियम क्लोरेट के ही बने होते हैं। आज का जो है these days the head of matchsticks, nowadays कह सकते हैं इसको, nowadays आजकल, nowadays the head of matchsticks, head of matchstick और सेफ्टी मैच भी बोलते हैं इसको, contains only antimony trisulfide, contains mainly antimony trisulfide, and potassium chlorate, इसमें जो होता है, दो चीज होता है आजकल के माचिस में, कि इसमें दो सब्सटेंस का बना होता है। दो सब्सटेंस का बना होने का अर्थ है कि इसका हेड जो है आज के माचिस का, वो बना होता है हेड आपको एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का और पोटासियम क्लोरेट का, ये बस इतना ही का बना होता है आज के मैचस्टिक्स। अब इनको रब किया जाता है जिस सरफेस के साथ, द रफ रबिंग सरफेस ऑफ द मैच। देखिए मैच का जो रफ रबिंग सरफेस है,
ये हो गया रफ रबिंग सरफेस ऑफ मैचेस। ये रफ, दिस इज योर रफ रबिंग सरफेस। तो यहां पर रफ रबिंग सरफेस ऑफ द मैच, द रफ rubbing surface of match box has coating of powdered glass। इसमें कोटिंग किसका किसका होता है? पाउडर्ड ग्लास and red phosphorus। देखिए आजकल को जो माचिस बन रहा है उसका रबिंग सरफेस जो होता है इस पर पाउडर ग्लास और लाल फास्फोरस का ये रहता है, ये वाला, ये लाल फास्फोरस इस पे रहेगा और इसका जो होगा ये कोटिंग पाउडर ग्लास और लाल फास्फोरस का। रेड फास्फोरस इज मच लेस डेंजरस। रेड फास्फोरस का इस्तेमाल क्यों किया गया? रेड फास्फोरस इज लेस dangerous than white phosphorus। रेड फास्फोरस जो है वो कम डेंजरस है व्हाइट फास्फोरस से। When matchstick is rubbed against the rough surface, जब मान लीजिए कि ये एक मैचस्टिक है और मैचस्टिक्स को आपने क्या किया, रब किया, जो भी मैचस्टिक्स की तिल्ली है इसको आप रब कर रहे हैं मैचस्टिक्स की तिल्ली पर, ये जो है ये बना है क्या रफ सरफेस? रेड फास्फोरस। और प्लस बना होता है क्या इसमें, और ग्लास, पाउडर्ड ग्लास का। अब इस पे हम लोग इस मैचेस की तिल्ली को अगर हम रब करें तो इसमें क्या होता है? एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और प्लस KClO3 जिसको कहते हैं पोटासियम क्लोरेट। इनके साथ जब इसको रब किया जाता है, रेड फास्फोरस इज लेस डेंजरस। व्हेन मैचस्टिक इज रफ, the matchsticks when matchstick is rubbed against the rough surfaces of matchbox, the rough surfaces of matchbox के रफ सरफेसेस के साथ जब इसको रगड़ा जाता है, some red phosphorus get converted into white phosphorus, इसमें क्या कहते हैं? इस सबसे बड़ा चीज है बच्चों कि रेड फास्फोरस कम डेंजरस होता है व्हाइट फास्फोरस से, लेकिन जब मैचस्टिक्स को रब किया जाता है रफ सरफेसेस ऑफ मैच बॉक्स के साथ, कुछ रेड फास्फोरस कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइट फास्फोरस में। देखिए ये जो बॉक्स है इसको बोलते हैं मैच बॉक्स, TCH, मैच बॉक्स, और ये जो तिल्ली है इसको बोलते हैं मैच स्टिक। ये मैच स्टिक हो गया। तो मैच बॉक्स को मैच स्टिक के साथ जब रगड़ते हैं तो रेड फास्फोरस तो इसके पास है, जैसे एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटासियम क्लोरेट इसके हेड पर है, इस पर आता है रेड फास्फोरस और पाउडर्ड ग्लास। जैसे इसको रगड़ेंगे
तो कुछ रेड फास्फोरस जो है वो व्हाइट फास्फोरस में बदल जाएगा। जैसे हम रगड़ेंगे इसके सरफेस का रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस में बदल जाता है, तो रेड फास्फोरस को व्हाइट फास्फोरस में बदल जाता है और वो जलना शुरू कर देता है। रेड फास्फोरस गेट कन्वर्टेड टू व्हाइट फास्फोरस। The white phosphorus immediately react. The white phosphorus जो बनेगा, phosphorus immediately react with potassium chlorate, with KClO3 को पोटासियम क्लोरेट कहते हैं, विथ पोटासियम क्लोरेट। ये रिएक्ट करता है किसके साथ? इमीडिएटली रिएक्ट विथ पोटासियम क्लोरेट इन द मैचस्टिक हेड, पोटासियम क्लोरेट कहां होता है? मैचस्टिक्स के हेड में। एंड produce sufficient heat to ignite antimony trisulfide। यहां ये फ्यूल है, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, ये कंबस्टिबल है। तो यहां पर मुख्य उद्देश्य है कि सफिशिएंट हीट एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड को मिले ताकि वो इग्नाइट करे। तो यहां पर एंटीमोनी एंड मेक मैचस्टिक हेड बर्न, और इससे मैचस्टिक हेड बर्न्स, मेक मैचस्टिक हेड बर्न। इससे क्या होता है? माचिस की तिल्ली जल उठती है। मैचस्टिक्स हेड बर्न। देखिए बच्चों क्या बात है, जब मैचस्टिक्स को रेड फास्फोरस इज लेस देन व्हाइट फास्फोरस, व्हेन मैचस्टिक इज रब अगेंस्ट द रफ सरफेस ऑफ मैच बॉक्स, सम रेड फास्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाइट फास्फोरस। कुछ रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस में बदल जाता है। द व्हाइट फास्फोरस इमीडिएटली रिएक्ट विथ पोटासियम क्लोरेट, जो कि मैच बॉक्स में होता है। देखिए माचिस की तिल्ली में क्या है? माचिस की तिल्ली में पोटासियम क्लोरेट है आपका, और दूसरा जो है इसमें है पोटासियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। अब दो ही चीज माचिस के हेड में रहता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड प्लस पोटासियम क्लोरेट। अब इसके सरफेस पर क्या है? पाउडर ग्लास प्लस रेड फास्फोरस। जैसे हम ऐसे करते हैं तो इसका जो रेड फास्फोरस है कुछ व्हाइट फास्फोरस में बदल जाता है, और व्हाइट फास्फोरस इसके पोटासियम क्लोरेट के साथ क्या होता है? रिएक्ट करके कुछ हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट जो बनता है वो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को आसानी से बर्न करने में हेल्प करता है। तो ये है आज की माचिस की कहानी। अभी के यही है माचिस की कहानी। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब जो टॉपिक आ रहा है बच्चों, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, ये हेडिंग है। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम लोग आग से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आग को। कि यहां पर बर्निंग से क्या होता है? बर्निंग क्या करते हैं? प्रोड्यूसेस फायर, जलने से आग लगती है। बर्निंग प्रोड्यूसेस फायर। और आग जो होता है दो तरह से है, हमारे लिए उपयोगी भी है और नुकसानदायक भी है। ये हो गया यूजफुल, और ये हो गया हार्मफुल। यहां पर देखिए कि कभी कभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि किसी के घरों में आग लग गई, किसी के दफ्तर में आग लग गया, किसी के ऑफिस में आग लग गया,
किसी प्लांट में आग लग गई, किसी फैक्ट्री में आग लग गई, किसी मॉल में आग लग गए, ऐसा सुनते समय देखे होंगे कि फायर ब्रिगेड्स जो होते हैं, आग को कंट्रोल करने वाले जो होते हैं अग्निशामक, वो फायर ब्रिगेड जो है वो वहां पर पहुंच जाता है। फायर ब्रिगेड का मुख्य काम होता है फायर से फाइट करना और आग पर कब्जा जमा लेना। तो फायर ब्रिगेड्स वहां पर पहुंचता है और क्या करते हैं वो आग पर पानी देने का काम करते हैं। तो पानी क्यों? पानी वहां पर इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा देता है, मींस वहां उस पानी से क्या होता है कि आग नहीं लग पाती है। तो वाटर कूल कंबस्टेबल मटेरियल, जहां कहीं भी आग लगता है तो वेयर देयर इज फायर, वेयर देयर इज फायर, मतलब फायर मतलब ब्रेक आउट ऑफ फायर, देयर इज ब्रेक आउट ऑफ फायर, जहां कहीं भी फायर लगता है फायर ब्रिगेड्स अराइव एट दैट प्लेस, फायर ब्रिगेड अराइव्स एट दैट प्लेस, फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंच जाते हैं। वो क्या करते हैं? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, ये फायर पर क्या डालते हैं? पानी डालते हैं। और वाटर क्या करता है? तो वाटर का मुख्य काम क्या है? वाटर कंट्रोल्स cools the combustible material, water cools the combustible material, वो कंबस्टेबल मटेरियल को क्या करता है? कूल करता है। हेल्प इन कटिंग सप्लाई ऑफ वाटर एयर, और वाटर क्या करता है? ये हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, सप्लाई ऑफ एयर के सप्लाई को, सो फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, सो फायर इज extinguished। जैसे वाटर डालते हैं, उस हीट को पाकर के वाटर वेपर में बदल जाता है, और वो क्या करता है? वहां के जितने भी ऑक्सीजन के संपर्क हैं उसको क्या करता है? उसको कट कर देता है और फायर एक्सटिंग्विश कर जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं? एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फायर टू ऑकर्स। तो कंट्रोल करने की बात चल रही है कि हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। पहले तो हमने देखा कि आग जो है हमारे लिए यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है। तो कंट्रोल करेंगे जब हार्मफुल हो जाएगा। जब फायर आग लगती है कहीं भी बृहद मात्रा में, तो फायर ब्रिगेड क्या होते हैं कि फायर ब्रिगेड जो होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं, और ये फायर ब्रिगेड्स क्या होते हैं? फायर ब्रिगेड्स वहां पर पहुंच करके वहां पर पानी डालते हैं फायर पर, ठीक। तो पहुंच के वहां पानी डालते हैं, और वाटर क्या करता है? कंबस्टिबल मटेरियल, फ्यूल को ठंडा कर देता है, और उससे भाप ठंडा करते समय कुछ वाटर वेपर में बदल जाते हैं, जो कि हेल्प इन कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर। वेपर में चारों तरफ कन्वर्ट कर जाएंगे तो एयर से संपर्क उनका हटा देगा, और फायर क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, फायर जो है खत्म हो जाएगा। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड्स द कंबस्टिबल मटेरियल। वाटर वेपर यहां पर लिख सकते हैं, वाटर वेपर surrounds the combustible material and help in cutting the supply of air, help in cutting the supply of air। देखिए यहां पर फायर ब्रिगेड वाटर जो डालते हैं, वाटर कूल करते हैं कंबस्टिबल मटेरियल को, और वाटर फिर वहां गर्म होकर वाटर वेपर में बदल जाता है, और वाटर वेपर फ्यूल के चारों तरफ जो होते हैं सराउंड कर लेते हैं, और एयर के सप्लाई को क्या करते हैं? कंट्रोल कर देते हैं। तो हम लोगों ने आज के क्लास में पढ़ा हाउ टू कंट्रोल फायर, और हाउ टू कंट्रोल फायर ये हमारा चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम का दूसरा लेक्चर था,
और इस चैप्टर के साथ आज का दूसरा लेक्चर यहीं समाप्त हो रहा है। आपसे फिर अगले लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।